अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू मनी एंड टॉपिक नंबर है 28 फ्यूचर वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग, पार्ट नंबर 1। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट अ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, प्रीवियस प्रेजेंट वैल्यू का भी था। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू, या फिर जो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट आप लोग क्या करते हो, अपने बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाते हो या इन्वेस्ट करते हो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट या फिर प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू की बात करूँ तो 1 ईयर बाद, यानी आज मेरे पास जो अमाउंट है उसकी 1 ईयर बाद या फिर आफ्टर 2 ईयर्स और आफ्टर सम मंथ्स जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर वैल्यू कहेंगे। और मैंने ये भी सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए फार्मूला आपको बताया था। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की निकालना चाहती हूँ, उसका फार्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। आंसर किसका होगा? फ्यूचर, यानी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। आंसर किसका आ जाएगा? मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का आ जाएगा। आज हमने जो पढ़ना है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे होता क्या है, यह कंपाउंडिंग किसे कहते हैं। मैंने इसके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूँ। Compounding is the process of calculating future value of an amount using compound interest। यानी आप कह सकते हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए जो आप वैल्यू फाइंड करते हो, यानी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हो किसी भी अमाउंट की, तो उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रेजेंट वैल्यू विद द कंपाउंडिंग फैक्टर। अब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियसली कि कंपाउंडिंग जो फैक्टर है 1 + r⁻n, इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। याद रखिएगा, आपको MCQs में भी आ सकता है। कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं किसको? प्रेजेंट वैल्यू, यानी PV इंटू 1 + r⁻v। मैंने r⁻n मैंने यहाँ कहीं पर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भी मेंशन किया था, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में आई थिंक आया है। चलें, ये वाला फार्मूला ये देख लें। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PV इंटू 1 + r⁻n। ये है आपका, ये जो 1 + r⁻n है, इसे कंपाउंडिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। हेयर n इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। कंपाउंडिंग पीरियड्स भी कह सकते हैं। टू बिगिन विद द कैलकुलेशन फ्यूचर वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट वी वुड से दैट n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, बट लेटर ऑन we will see that this may not be the number of years, but this may be the number of periods, which could be months, weeks or even days। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पर सिंपली अगर मैं बात करूँ 1 ईयर, 2 ईयर या ईयर्स में बात करूँ तो n जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स को बताएगा। लेकिन अगर मैं ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं मंथ्स में, वीक्स में लूँ, अगर मैं मंथ्स में ले रही हूँ, मंथली आ रहा है, तो मेरे पास ये नंबर ऑफ़, ये जो ईयर्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ़ मंथ्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पर ये जो कंपाउंडिंग पीरियड होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वीकली अगर दिया जा रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वीक्स की बात हो रही होगी, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही होगी। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, इन दोनों का रिलेशन यानी लाइक टर्म्स होनी चाहिए। अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली है तो ये नंबर ऑफ मंथ्स की बात हो रही है। अगर यहाँ वीकली है, सपोज करो अगर वीकली है तो यहाँ पर नंबर ऑफ वीक्स की बात हो रही है। अगर यहाँ पर ईयरली यानी एनुअली दिया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एन ये कंपाउंडिंग पीरियड है, यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या रेट ऑफ इंटरेस्ट या नंबर ऑफ ईयर्स या मंथ्स और वीक्स, ये आप लोगों की वैल्यूज़ होंगी।
सो फ्यूचर वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, लेट्स सी एन एग्जांपल। मैंने अभी आपको फार्मूला दिखा दिया है। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100,000 आफ्टर 1 ईयर यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% इंटरेस्ट रेट। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, जिसे FV भी कहते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करूँ या प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूँ जो कि एक्चुअल आपके पास उस दिन टुडे है आपके पास, या एक्चुअल में आप ओरिजिनल वैल्यू जो डिपॉजिट या इन्वेस्ट करते हो वो आ गई आपके पास प्रेजेंट वैल्यू। 1 ईयर आपका टाइम पीरियड है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके पास। कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करना है। इंटरेस्ट रेट आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट है आपके पास 10%, यानी ईयर्स की बात हुई है तो यहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, FV इज इक्वल टू PV इंटू 1+R। ये तब फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो। अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती तो जस्ट मैं क्या करती, प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट कर देती तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू निकल आती, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फॉर्मूला बताया था यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करो। PV प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या है, 100,000 है। 1+R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना रेट मिल रहा है, 10% है। और ईयर की बात हुई है, यानी ईयर्स में आ रहा है और ये भी ईयरली मिल रहा है, तो 1 ईयर की बात हुई है तो n क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 1 होगा। तो यहाँ पर 10% को अगर सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा, आंसर विल बी 0.1। इसमें प्लस कर दें 1 होगा। अब रेज टू पावर 1 का मतलब ये है कि 1 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1.1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर विल बी 1.1। मल्टीप्लाई कर दो 100,000 से, द आंसर विल बी 110,000 रुपीज़। ये हो गई हमारे पास फ्यूचर वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। हेयर वी कंपेयर इट विद द फ्यूचर वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट ओवर अर्लियर स्लाइड्स, इट इज़ सेम। वाई, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जब सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी तो तब भी आपके पास यही आया था। 1 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट निकला था, फ्यूचर वैल्यू निकली थी, वो यही निकली थी। अब ये 1 ईयर के लिए है और सेम निकली है। इसका अगर मैं सिंपल आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि जब फर्स्ट ईयर की बात करती हूँ, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो सेम निकलती है। क्यों सेम निकलती है, बिकॉज़ फर्स्ट ईयर पर जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर ही लगता है, क्योंकि आपने अर्न नहीं किया होता प्रॉफिट। फर्स्ट टाइम आप लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन अगर 2 ईयर्स 3 ईयर्स ऑनवर्ड की बात करूँ, देन कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू में अमाउंट में चेंजेस आती हैं। फर्स्ट ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आंसर आएगा उससे वैल्यू निकालोगे फ्यूचर, वो दोनों सेम रहेंगी, बिकॉज एक्चुअल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, पहले आपके पास कोई इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं होती। Comparison of both simple and compound interest would show you that the amounts are exactly the same, that is the same future value by applying simple interest and same future value by applying the compound interest. Now when we talked about compound interest, we said that the future value in case of compound interest is more than that of simple interest. मैंने आपको compound interest का जब बात की थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब compound interest से future value निकालते हैं तो वो ज़्यादा होती है simple interest से निकली हुई फ्यूचर वैल्यू से, बट यहाँ तो सेम आ रहे हैं और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। सो हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस आंसर, सेम आंसर क्यों आ रहा है? Because it is actually because in the first year the interest is always applied on the principal amount, whether you are using simple interest or we are using compound interest। वही बात हो गई, पहले आपके पास जस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है, फर्स्ट ईयर में कोई आपने इंटरेस्ट अर्न नहीं किया कि मैं और इंटरेस्ट लगाऊं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, फर्स्ट टाइम ही आपने इंटरेस्ट अर्न करना है। हाँ, अगर बात करूँगी नेक्स्ट ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड ऑनवर्ड ईयर्स की बात करूँगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, बट नॉट इन फर्स्ट ईयर।
So the very first year of our calculation, the result or the answer of simple interest, future value and compound interest future value will be the same, but this will not remain the same in the years to come. In next year में सेम नहीं रहेगी, वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी. अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे फ़र्क पड़ रहा है. Future value using compound interest, what will be the future value of 100,000 after 2 years using compound interest at 10% interest rate. सेम वही प्रीवियस एग्जाम्पल है, जस्ट डिफरेंस क्या आया, 2 ईयर्स की बात कर दी. और फर्स्ट ईयर था यानी 1 ईयर की बात हुई थी प्रीवियस एग्जाम्पल में, और यहाँ पर 2 ईयर्स की बात हो रही है. फार्मूला सेम रहेगा, ईयर्स की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट भी ईयरली होगा. तो यहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे. प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास 100,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10%, रेज टू पावर 2 ईयर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 2 हैं. सेम उसी तरह से 10 को डिवाइड करो 100 से, आंसर विल बी 0.1 प्लस 1 करें 1.1. अब प्रीवियस लेक्चर जो एग्जाम्पल थी उसमें नंबर ऑफ़ ईयर 1 था, तो 1 का मतलब ये था कि 1.1 को 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करोगे, 1 से कर दो. लेकिन यहाँ पर 2 राइट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने इसका स्क्वायर लेना है, यानी 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 करना है. जितनी पावर होगी इसकी, जितने ईयर्स होंगे उतनी बार ये मल्टीप्लाई होगा. अगर ये देख लें आप लोग 1.1 यहाँ पर करते हैं 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, आंसर विल बी 1.21. ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ 3 ईयर्स होते, सपोज करो 3 ईयर्स हो जाएं, तो आप यहाँ पर 3 पावर आएगी, यहाँ 3 नंबर ऑफ ईयर्स 3 आएंगे, यहाँ 3 आएगा. तो अगर मैं बात करती, यहाँ मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया किसका आया है, 2 टाइम्स करने से आया. अगेन मैं इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर देती तो मेरे पास ये आंसर यानी ज़्यादा होता जाता. ठीक है, तो 3 आ जाए 4 आ जाए, आपने इस वैल्यू को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाना है, और जो आंसर आएगा वो यहाँ आएगा, और उसको जो प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे, आंसर विल बी 121,000. अब इसको देखो, मैंने अभी बताया फर्स्ट ईयर में चाहे सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करो, चाहे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करो, फ्यूचर वैल्यू जो है अमाउंट सेम आती है, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट यानी ओरिजिनल अमाउंट पर इंटरेस्ट लग रहा होता है, ऑलरेडी आपके पास कोई इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं होती. बट यहाँ 2 ईयर्स की बात हुई है, और हमने ये भी पढ़ा था जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है देन यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ आपको दिख भी रहा है, वहाँ पर क्या था 120 आया था. अगर प्रीवियस एग्जांपल्स की बात करूँ, फ्यूचर वैल्यू 120, या फिर इसी में ही अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू क्या आई थी, 110 आई थी. ठीक है, तो ये देख लें, 2 ईयर्स की बात की तो मेरे पास देखो यहाँ पर बढ़ गए पैसे. ठीक है, मेरी ये सेकेंड ईयर में. इसी तरह से अगर थर्ड ईयर की बात करूँ और ज़्यादा हो जाएंगे, 11 और 1000 इंक्रीज़ हो जाएंगे. So here we compare it with the future value using simple interest in our earlier slides. It is more. Why? अब more क्यों है? मैंने आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में तो चले ठीक है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगता है. अगर आप उसको विदड्रॉ करवा लेते हो तो आपकी जस्ट प्रिंसिपल अमाउंट बचती है और कुछ नहीं होता आपके पास. लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो उसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है फर्स्ट ईयर में तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपने जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में अर्न किया था उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा. यानी प्रिंसिपल पर तो मिल रहा है, बट आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको मिली है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा. देखें ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. पहले सिंपल में ओनली प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, बट आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो वहाँ जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में आपने अर्न किया हुआ है उस इंटरेस्ट पर भी आपको एक्स्ट्रा पैसे यानी और इंटरेस्ट मिलेगा. इसी वजह से क्या है, ये मोर है देन सिंपल इंटरेस्ट. मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ. इन द सेकेंड ईयर वी ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज़ व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इट. The first year interest was only 100,000, but in the second year interest was 110. यानी पहले 100 आपकी इनिशियल वैल्यू थी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट थी, आपने इंटरेस्ट कमाने के बाद आपके पास 110,000 हो गई थी. व्हाट वाज द वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ईयर 1. सो इन द सेकेंड ईयर द इंटरेस्ट वाज 110,
यानी 110 था तो फिर क्या हो गई 11,000, पहले 10,000 ऐड हुए, फिर क्या हो गया आपका 11,000 हो गया, आगे आगे ऐड करते जाओगे 12,000, 13, ऐसे होता जाएगा ऑनवर्ड। आपका जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट में ही ये चीज़ ऐड होती रहेगी और आपकी जो वैल्यू है मनी की वो बढ़ती रहेगी। सो दीज कैलकुलेशंस एक्चुअली शो दैट व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ईयर्स द फ्यूचर वैल्यू इन कंपाउंड इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। यानी जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे ईयर्स वैसे वैसे आपकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी अमाउंट जो है वैल्यू वो बढ़ती रहेगी। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट फ्यूचर वैल्यू यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, आपके असाइनमेंट्स क्विज़ेस के लिए भी, और कंसेप्ट्स भी क्लियर करने हैं आपने। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।